हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। मेरी कल शिफ्ट वन थी, IBPS PO की प्रीलिम्स की, अक्टूबर 16 शिफ्ट वन, जिसमें सब बोल रहे थे कि रीजनिंग बहुत टफ था और ये सब। तो मैं आपको पहले मेरे ओवरऑल अटैम्प्ट दिखा देता हूँ। मेरे थे इंग्लिश में 21, ठीक है। मैथ्स में थे मेरे 23 और रीजनिंग में मेरे थे 33। अब मेरे को नहीं पता कि ये रीजनिंग में मैंने कुछ गलत कर दिया या मैंने क्या कर दिया, ये सब मेरे को नहीं पता, पर मेरे इजीली 33 बन गए। और मेरे को ऐसा एक भी पजल नहीं लगा जिसमें मेरे को प्रॉब्लम हुई होगी। या तो मैंने कुछ पजल गलत कर दिए होंगे, या तो मेरे सारे ही सही होंगे, क्योंकि मेरे सब पजल अच्छे से बन गए थे, टाइम टू टाइम बन गए थे और मेरे 33 सॉल्व हो गए थे। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मेरे एक बार ऐसा RRB PO में भी हुआ था, मेरे बहुत अच्छे से सब पजल बन गए थे पर मेरे मार्क्स नहीं आए थे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो अब देखते हैं कि इंग्लिश में क्या आया था। इंग्लिश में आया था पैरा जंबल्स आया था, पैरा जंबल्स इंडिविजुअल आया था, ठीक है। इंडिविजुअल आया था 3 मार्क्स का, ठीक है। फिर आया था फ्रेज रिप्लेसमेंट, ठीक है, वो कुछ आया था 5 मार्क्स का। फिर आया था कॉम्प्रीहेंशन, पैराग्राफ रीडिंग, ओके। पैराग्राफ रीडिंग कुछ आया था 8 से 9 मार्क्स का, ठीक है। फिर एरर आया था, फाइंड द एरर। एरर इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल नहीं आई थी, एरर सेंटेंस दिया था, उसमें से सिर्फ हमें कौन से पार्ट में एरर है वो देना था, ABCD, मतलब इजी वाला था वो, पूरा नहीं, ऑप्शन में एरर ढूंढना नहीं था, ठीक है। तो वो कुछ 5 मार्क्स का आया था। तो ये कितने हुए, 8, 8 और 8 16, 16 और 5 23। और फिर आया था फिलर्स, ठीक है। फिलर्स 5 मार्क्स के आए थे, ठीक है। इतना कुछ आया था, ये सारा 8 से 10 मार्क्स का आया होगा, तो इतना कुछ था, ठीक है। ये मेरा रहा इंग्लिश का। और इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए 21। मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, तो इंग्लिश में मैंने 21 अटेम्प्ट किए। मैं होप कर रहा हूँ कि मेरे 18 जितने सही होंगे, ठीक है। दो तो मैंने ऐसे थोड़े मतलब ट्राई किए थे, तो ये मेरा इंग्लिश का रहा, ठीक है। अब बढ़ते हैं मैथ्स की ओर, ठीक है। मैथ्स में आया था 5 अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। 5 अप्रोक्सीमेशन आया था। फिर आया था 5 रॉन्ग, सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं, मिसिंग नंबर सीरीज, ठीक है। 5 आई थी मिसिंग नंबर आई थी। फिर कुछ आया था 13 मार्क का DI, उसमें एक था टेबुलर DI, मतलब दोनों ही टेबुलर DI थे, दोनों में डेटा गिवन था। और DI इतनी टफ नहीं बोलूंगा, पर हाँ थोड़ी कैलकुलेटिव थोड़ी थी। तो ऐसे कुछ करके और 13 13 या 12 कुछ आए थे एरेथमेटिक, ठीक है। तो अरिथमेटिक तो मेरे को पूरा देखने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि मैं इसमें ना एक मिसिंग नंबर सीरीज में थोड़ा मैं प्रॉब्लम में पड़ गया था, क्योंकि एक थोड़ी कंफ्यूजिंग दी गई थी, ठीक है। तो ये टेबुलर DI इजी थी, इतनी टफ नहीं थी, नॉर्मली थी। अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप ये मैथ्स के ये सेक्शन में आप आराम से 25 to 26 सॉल्व कर सकते हो। और बहुत अच्छा है तो आप 28 या 29 भी कर सकते हो। ये अबव एवरेज 25 या 26 कर सकते हो। इसमें मैंने सॉल्व किया 23। फिर बात आती है रीजनिंग की, ठीक है। देखो रीजनिंग में आए थे 3 सिलॉक्स, ठीक है। रीजनिंग में आए थे 3 सिलॉक्स, 3 से 4 इनइक्वालिटी थी। इनइक्वालिटी सीधी नहीं थी एक भी, उसमें वो दिया गया था, तुमको इनइक्वालिटी, तुमको क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें एक ऑप्शन दिया, मतलब उसमें ही आंसर दिया रहता कि ये फॉलो किस में नहीं कर रहा है। मीन्स जैसे देखो HABC, तो इसमें ऐसा पूछा रहता है कि बी ए कौन से इक्वेशन में फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा दिया रहेगा और ये हम इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे आई थी, मतलब इतनी इजी, इतनी टफ भी नहीं थी, इजी ही थी। तो 3 से 4 इनइक्वालिटी थी, 3 सिलॉक्स थे। फिर हाँ, फिर दो वो थे, क्या बोलते, एक तो क्या बोलते वो, 5 5 2 6 7 8 9 करके कुछ नंबर दिया था, इसमें कितने पैर बन रहे हैं 5 6 7 8 करके ढूंढने वाला वो दिया था। फिर एक दिया था पैराजम्बल टाइप, एक वर्ड दिया रहता था, उसमें हमें 3 वर्ड को उसके कॉन्सिक्यूटिव लेटर में अरेंज करके देखना है कि कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं, वो एक दिया गया था। और एक दिया गया था क्या बनाना था, मेरे हिसाब से एक दिया था वो मीनिंगफुल वर्ड,
नॉट श्योर, पर एक ऐसा कुछ था, मतलब ऐसा करके और 3 थे, ठीक है। तो मैंने इसमें से 3 सिलॉक कर लिए, 3-4 इनइक्वालिटी कर ली, और मैंने इसमें ना ये क्या, ये नंबर वाले 2 कर लिए, और इसमें से मैंने 2 कर लिए, नहीं नहीं, हाँ इसमें से 1 कर लिया मैंने, ठीक है। तो मेरे इधर कुल इतने हुए। फिर बाकी का जितना भी बचा ना वो पजल था, ठीक है। 25 टू 24 मार्क की पजल कैरी कर रहे थे। उसमें पहले था अनसर्टेन नंबर, ठीक है, उसका कुछ आंसर 14 आ रहा था, ठीक है। ये सब बोल रहे बहुत टफ थी भाई, पहले इतना टफ था, ये टफ नहीं थी। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो ये इजी थी। ये सिर्फ 3 मार्क कैरी कर रही थी मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरे को ज़्यादा याद नहीं, पर ये 3 मार्क कैरी करती थी, उससे ज़्यादा नहीं, 3 या 4, 5 मार्क तो ये कैरी नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद आ रहा था सर्कल बेस अरेंजमेंट, सर्कुलर बेस 6, 1 2 3 4 5 6, और ये भी बहुत ईजी थी। इसमें इनसाइड आउटसाइड भी पूछा गया था। इसमें कुछ ऐसा दिया गया था, इसमें आप 2 पॉसिबिलिटी बनाते तो इजीली बन जाता, ठीक है। अब देखो मेरे से इसमें 33 सॉल्व हुए, मेरे को लगा मेरे से बहुत इजीली सॉल्व हो गए, पर मैंने बाहर आके रिव्यू देखा कि सब बोल रहे थे कि भाई बहुत टफ है, भाई बहुत टफ, इसलिए मेरे को थोड़ा डर लग रहा है कि मैंने शायद कुछ गलती की होगी। सब बोल रहे कि भाई रीजनिंग हो ही नहीं सकता, रीजनिंग इतना टफ था, रीजनिंग ये था, रीजनिंग में 22 से ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं थे। इसलिए मैं भी अब रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी मेरे 33 सॉल्व किया, और मैंने एक भी ऐसा तुक्का नहीं मारा, मेरे बने उस हिसाब से मैंने सॉल्व किए, ठीक है। तो ये मेरी ये एक सर्कुलर बेस, और एक फिर आया था फ्लोर बेस पजल। मैंने फ्लोर बेस में 9 फ्लोर दिए रहेंगे, हाँ, तो उसमें हमें अरेंज करना था। वो भी सब बोल रहे थे डिफिकल्ट थी, डिफिकल्ट नहीं थी, उसमें भी आप 2 पैर बनाओगे तो वो इजीली सॉल्व हो रही थी, ठीक है। फिर उसमें और एक पजल थी, हाँ 2 वेरिएबल वाली पजल थी। उसमें 6 फ्लोर दिए थे। उसमें क्या एप्पल ऑरेंज ये सब करके दिया था, किसको एप्पल पसंद है, ऑरेंज पसंद है, बनाना पसंद है, और ABCD दिया था। और उसमें क्या बोलते हैं, एज एज का भी दिया था, उसमें ही दे दिया था, ठीक है। तो उसमें एक में ऐसा भी दिया था A और D के बीच में 17 का एज है, ये सब कुछ, ठीक है। तो ये एक थी। तो उस हिसाब से कुछ ऐसे 4 या 5 पजल थी, ज़्यादा टफ नहीं थी, ईजी थी। और हाँ एक दी गई थी सब्जेक्ट वाली, लीनियर बेस 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। उसमें ये केमिस्ट्री ये सब वगैरह दिया गया था, ठीक है, केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब, ओके। तो वो भी इजी थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। देखते थे, मेरी तो बन गई थी। और मेरे कुछ 20 मिनट में मैंने 33 सॉल्व आराम से कर लिए थे। मेरे को ऐसा ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब देखते हैं रिजल्ट में क्या बनता है, क्योंकि हो तो गया था भाई इजीली। अब मैं क्या बोलूँ, अब देखते हैं। मेरे को भी डर तो लग ही रहा है, क्योंकि सब बोल रहे इतना टफ है, इतना टफ है, टफ था टफ था टफ था। अब देखते हैं भाई, थोड़ा तो मेरे को प्रॉब्लम लग रहा है, देखते हैं अभी। और आप सभी के कितने अटेम्प्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट में हुए मेरे को बताना, ठीक है। मेरा और एक बार मैं अटेम्प्ट लिख देता हूँ। मेरे इंग्लिश में अटेम्प्ट थे, मेरे इंग्लिश में अटेम्प्ट थे 21, मेरे मैथ्स में अटेम्प्ट थे 23, और मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट थे 33, फिर 3367। मेरे टोटल अटेम्प्ट थे 77। और मेरी इसमें एक्यूरेसी अच्छी है, शायद मैंने एक गलत किया होगा, इसमें अब पता नहीं, लेट्स सी। और इसमें मेरे साथ 2 या 3 गलत हो सकते हैं, ठीक है। और सब बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 50 टू 55 जाएगा। देखो मैं बोल सकता हूँ शायद ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। प्रिपेयर रहना आप 57 टू 60 के लिए, उसके आसपास, ठीक है। क्योंकि ये जो सब बोल रहे हैं पेपर टफ था टफ था, इतना टफ नहीं आ रहा है, नॉर्मली है। अभी जिसकी 22 तारीख को शिफ्ट है वो आराम से प्रिपेयर करो, भी आपके पास 4 से 5 दिन है। DI पे ज़्यादा फोकस करो, और DI, और आप इतना एरेथमेटिक पे अभी ध्यान मत दो, क्योंकि एरेथमेटिक आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 बना पाओगे। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आपकी DI अच्छे से 2 सॉल्व हो जाए, तो आपके 10 मार्क उधर अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कुछ भी आ जाए वो 10 मार्क, तो आपके 20 मार्क इजीली बन जाएंगे, मिसिंग नंबर सीरीज वो सबसे। तो 20 मार्क और 3 या 4 आप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, तो 23-24 मार्क बराबर। आप ज़्यादा फोकस DI पे करो, ठीक है, क्योंकि DI अच्छी बन जाएगी तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। और रीजनिंग की बात करूँ, रीजनिंग में फोकस सिर्फ पजल पे करो, क्योंकि मिसलिनियस बहुत ईजी आ रहे हैं, बहुत मतलब बहुत ही ईजी आ रहा है, उस पर फोकस मत करो। हाँ, और इसमें एक डायरेक्शन सेंस आया था, ठीक है, मेरे में डायरेक्शन सेंस भी आया था, तो उसके 3 थे, वो मेरे इजी बन गए थे। और इतना मेरे सिंगल वेरिएबल वाला था, 2 पर्सन वाला नहीं था। और मिसलिनियस बहुत इजी आ रहा है, तो मिसलिनियस में ज़्यादा वो मत करो,
कि भाई मिसलिनियस में क्या आ जाएगा, क्या कर देंगे। सीलॉग्स आ रहा है, वो भी इजी इजी आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट हु आर अपियरिंग 22, ठीक है। और DI पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लो। और इंग्लिश भाई जो पहले बोलो, जो इंग्लिश आप जो डर रहे हो मत डरो, इजीली आप 15 से 17 मार्क्स तो ला ही लोगे, बाकी दूसरे में कवर कर लेना। आप जो मॉक्स की इंग्लिश देख के डर रहे हो उतना भाई नहीं आता। आप हर बार मॉक्स अपने इंग्लिश पे फोकस करके ऐसे पैनिक रहते हो कि भाई मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, ठीक नहीं। मैं सच बोलूँगा ना कि भाई इसके फ्रेज रिप्लेसमेंट इतने ईजी थे ना। बिगनर भी होगा ना, उसको बेसिक पता होगा इंग्लिश, वो भी इजी 5 सॉल्व कर लेगा, 4 से 5 इजी सॉल्व कर लेगा। फिर इसके क्या बोलते, फिलर्स भी इतने इजी नहीं थे पर थे इजी। फिर इसकी पैराजम्बल भी इजी बन रही थी। फिर इसके, अरे अब थोड़ा क्या बताऊँ, मतलब अब इतना डरो मत, इजी जाओ, अपियर करो। ऑल द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।